रुको दोस्तों, इन पुराने कपड़ों को फेंकने से पहले ये 3 आइडिया ज़रूर देखना। बढ़िया से एकदम मस्त है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। एक से बढ़कर एक तीनों आइडिया हैं, तो चलते हैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुर्ता का कपड़ा लिया, मतलब ये पुराना हो गया था, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 3 बाई 3 इंच मैंने ली और इस तरह से पहले पट्टियाँ कट की, फिर इसी के अनुसार जो का टुकड़ा कट किया उसी पर रख के और सारे के इसी तरह के चौकोर-चौकोर मतलब पूरे कट कर लिए स्क्वायर शेप में, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। फिर साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से जितने भी आपके पास पुराने कपड़े हैं, कुर्ते के हैं, दुपट्टे, सलवार जो भी कपड़ा है और आप चाहते हैं इसका यूज़ करें, हम कहाँ फेंकें, तो इस तरह का आइटम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से कट किया, फिर एक मतलब ट्रायंगल में इस तरह से फ़ोल्ड किया और अब इस पर सीधी सिलाई रख लेनी है। तो इसी तरह से सभी कपड़ों को एक लाइन से, अगर आप सेम कलर का बनाना चाहते हो तो ये एकदम सेम कलर के जोड़िएगा, फिर दूसरा कलर या मिक्स करना चाहते हो तो एक किसी कलर का, एक किसी कलर का, इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी लंबी लाइन सी बना के तैयार कर ली। अब एक बोरी लें या पैंट का कपड़ा लें, थोड़ा थिक जैसा लें, जो थिक हो थोड़ा, तो मैंने इसमें बोरी यूज़ की है। गेहूँ, चावल, आटे जिसकी भी हो उसकी जगह मतलब यूज़ कर सकते हैं। बस एक किनारे से रखेंगे सीधा और इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। तो बाहर से मैं अंदर की तरफ करूँगी, तो इसी तरह से मैंने बाहर से शुरुआत की। आप पहले पट्टी भी एक मतलब फ़ोल्ड कर सकते हैं चारों तरफ। अगर आपको जो बोरी है उसके फिर सिलाई करें तो और भी बढ़िया। मैंने सिंपल सीधा रख के ही सिलाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके रेसे-वेसे कुछ नहीं निकल रहे थे। अब फिर से दूसरी ली है, अभी मैं सेम कलर का यूज़ कर रही हूँ, फिर इसके बाद दूसरे कलर का भी यूज़ करूँगी। जितने भी मेरे पास कपड़े थे मैंने इनको कट करके इसमें यूज़ कर लिया है। तो आज पूरे 3-3 आइडिया इस वीडियो में आपको देखने बड़े मिलेंगे और सारे पुराने कपड़ों से ही है कि जो आपके पास पुराने कपड़े हैं, कतरन है, उनका यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिएगा, कतरन जो होती है वो छोटे-छोटे पीस में होती है, तो एक साथ इतने सारा कपड़ा नहीं मिलता और पुराने कपड़े जैसे कुर्ता है तो पूरे कुर्ते से हम कट कर सकते हैं, सलवार है तो पूरी सलवार से हम कट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने इनमें पुराने कपड़ों का यूज़ किया। तो अब ये पूरे में मैं कवर कर लेती हूँ और दूसरे कलर का भी कपड़ा इसमें यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कपड़ा लगता है। तो देखिए पूरा बन गया ये ब्यूटीफुल सा डोरमैट, इतना सुंदर और इतना सॉफ्ट पैर रखने में, और हमारे पुराने कपड़े भी यूज़ हो गए। आपको ये कैसा लगा? चलते हैं मिलते हैं दूसरे आइडिया के साथ। दूसरा भी बहुत बढ़िया है। तो ये पैर रखने में भी बढ़िया है, खिसकता भी नहीं है, क्योंकि नीचे जो हमने बोरी लगाई है वो बिल्कुल भी खिसकने वाली नहीं है। तो ये खिसकता भी नहीं हो, अच्छा भी लग रहा है। तो चलते हैं दूसरे के लिए मैंने 5 बाई 5 इंच का लिया है इस तरह से ये एक टुकड़ा, और इसमें भी मैंने पुराने कपड़ों का यूज़ किया है। तो जो मेरे पास है कटिंग वगैरह, मतलब मैंने उसका कुछ और यूज़ कर लिया। अगर थोड़ा बहुत कपड़ा बचा है तो इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो अब इसको रखते हैं, इसमें काफ़ी बड़े-बड़े बॉक्स मैंने तैयार किए हैं। आप इससे बड़े भी कर सकते हैं, इससे छोटे भी कर सकते हैं। 5 या 6 ऐसे ही कुछ ये है। अब इसी तरह से मैं काफ़ी सारे मल्टी कलर में इसमें कट करूँगी। एक कलर का इसमें नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें कई कलर के कपड़ों का यूज़ करेंगे। तो चलिएगा इसको भी काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये एक साथ कट करेंगे तो हमारे जैसे 4-5 पीस हमने एक कलर के कट कर लिए, 4-5 पीस दूसरे कलर के, 4-5 पीस तीसरे कलर के। इस तरह से मेरे पास जो शर्ट के कपड़ा थे, कुर्ते के कपड़ा थे और जो थे सब कुछ कट करके रख लिया है। तो देखिए अलग-अलग मैंने 5-5 6-6 पीस एक ही कलर के कर लिए। अब सभी को हमें इस तरह से रखना है। एक लाइन बना लेनी है, मैंने बीच से सबको सिल के एक पट्टी बना के तैयार कर ली। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ बना के तैयार की। अब इनको फिर से जोड़ना है। अब इस तरह से हमें जोड़ना है कि जो कलर है वो डिफरेंट कलर के सामने आए, तो ये बॉक्स जैसा बन जाएगा। जैसे रेड के सामने मैंने ब्लैक कर दिया, ग्रीन के सामने मैंने ब्लू कर दिया, तो ये बॉक्स जैसा बन के आएगा। इसी तरह से हम पूरे कपड़े को जोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो ये कपड़ा हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें काफ़ी सारे हमने टुकड़े लगा के रखे थे। अब इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक फ़ोल्ड और करेंगे इसी तरह से ट्रायंगल में ही, तो जिससे हमें इसमें सर्किल बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से फ़ोल्ड किया, फिर एक फ़ोल्ड और कर लेते हैं और फिर इसको ऊपर से इंची टेप से पकड़ के सर्किल बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऊपर से हम इंची टेप पकड़ेंगे, जितना हमारा आ रहा है लास्ट में उसी तरह से इंची टेप को घुमाते हुए निशान लगा देंगे और ये हमारा पूरा का पूरा सर्किल निकल के आ जाएगा।
इससे बढ़िया सर्कल अगर बड़ा कितना भी बड़ा कपड़ा हो, इससे बढ़िया से सर्कल कट करके हो जा मतलब तैयार हो जाता है। तो चलिएगा इसको कट कर लेते हैं। तो ये सर्कल में हमारा कपड़ा निकल आया है। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं, आगे हमें क्या करना है और क्या बनने वाला है वो भी देखने वाले हैं ना। क्योंकि पुराने कपड़े तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ ढेर नहीं लगे होंगे, और किसको दें कहाँ करें, कोई मतलब ज़्यादा लेता भी नहीं है कि हाँ नहीं हमको दे दो, थोड़ा बहुत फटा हुआ या कुछ हुआ तो अच्छा भी नहीं लगता है देना। तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसमें फॉर्म शीट लिया, आप इसकी जगह और भी कपड़े यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे इसमें थोड़ा सा थिक करने के लिए 2-3 लेयर कपड़े की लगा लें तो और भी थिक हो जाएगा। तो मैंने इसमें फॉर्म शीट ली, एक कपड़ा लिया। अब इसको पिन कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फॉर्म शीट है कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं। एकदम कट कर लिया। आप सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से इस तरह से, और बीच में भी इसमें लाइनें जहाँ से हैं वहाँ से हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे कि एक दूसरे से ये कपड़ा पूरा जुड़ जाए। आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं या फिर सिलाई मशीन से, क्योंकि ज़्यादा थिक नहीं है तो सिलाई मशीन भी चल जाती है, और नहीं तो अगर ज़्यादा आपने थिक कर लिया तो उसमें सिलाई मशीन चलाना नहीं चलती है। अब हमने कुछ इस तरह की 5 इंच लंबी एक कपड़ा लिया और इसी तरह से ऊपर के साइड भी हमने इसी तरह से जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वैसे ही लिया। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे सीधा। हमें एक आप आगे देखेंगे किस तरह का ऐसे सर्कल, ऊपर हमने थोड़ा सा इसके कॉर्नर है उनको कट कर दिया कर्व शेप में, और इसी तरह की हमें बना के तैयार करनी है। तो एक एक कलर के मैं डिफरेंट कलर इसमें भी यूज करूंगी। आपके पास डिफरेंट कलर नहीं है तो आप एक ही कलर के यूज कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े कट कर ली। अब आपको जो कपड़ों का फॉर्म शीट के टुकड़े बचे थे, कपड़े के टुकड़े बचे थे, उनका यूज इसमें भी हो जाएगा। तो अब इसको 2 कपड़ों को एक साथ रख के सिलाई कर लेते हैं। नीचे की तरफ खुला रखेंगे, ऊपर की तरफ पूरा बंद कर देंगे। अब हमें इसमें छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको पलट करके सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद जो हमने कॉर्नर-वॉर्नर कट करके कपड़ा हमारा बचा था, फॉर्म शीट बची थी, छोटे-छोटे पीस, उसको इसमें भर देते हैं सभी जितने भी हैं। तो मैंने बहुत सारे इसी तरह के बना के तैयार किए हैं। अब हमें इसके चारों तरफ लगाना है। तो हमने इसको उल्टा किया और इस तरह से इसको रखेंगे। इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से करेंगे, फिर आगे पट्टी लगा देंगे तो ये सिलाई भी दिखेगी नहीं। तो पूरे में इसी तरह से हमें बना के तैयार कर लें। तो ये सिलाई हो गई। अब सिलाई ऊपर की ओर दिख रही है तो हम ये क्या करेंगे कि इस तरह से कर्व शेप में, या हमने तिरछी पट्टी कट की है जिसको तिरछी बोल, जिससे सर्कल में लगाने में आसानी हो। तो इस तरह से इसको सिलाई को हम दबा देते हैं, एक पट्टी लगा के इसके ऊपर पूरे में सिलाई करके तैयार कर देते हैं। तो चलिएगा ये तो तैयार होने ही वाला, बस फिनिशिंग हुई और हमारा ब्यूटीफुल सा बहुत बड़ा, छोटा नहीं है बहुत बड़ा रग बोलें, डोरमेट बोलें, या आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, देखो मैं पूरी बैठ भी गई हूँ, इतना बड़ा है, काफी बड़ा बन के तैयार हुआ और देखने में भी अच्छा लगता है। पुराने कपड़े भी यूज हो गए हैं। चलो अब तीसरा आइडिया शुरू होने वाला है। इसमें भी मैंने पुराने कपड़े ही यूज किए हैं। इसके तरह का कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, फिर इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 6 इंच 6x6 का लिया है। इसको हम कट कर लेते हैं, इसी के काफी सारे पीस कट करके, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर सलवार का यूज किया है तो ज़्यादा कपड़ा नहीं था और हमें जितना चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग था। इसी तरह से चलिएगा अब एक पे कलर कट कर लेते हैं, दूसरे कलर, क्योंकि इसमें सेम कलर और डिफरेंट कलर सभी को मिक्स करके हमें बनाना है। तो देखिए एक सलवार से मैंने कट किया, दूसरे सलवार से कट किया, इस तरह का रेड कलर का कपड़ा भी रखा हुआ था। तो सभी को 3-4 कलर मैंने यूज किए हैं। तो देखिए काफ़ी बड़े-बड़े हैं, आप इनसे बड़े और छोटे भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस तरह से रखना। अब इनको 2-2 करके हमें जोड़ना है। देखिएगा कुछ इस तरह से, जैसे हमने एक के ऊपर एक कलर रखा, मतलब दूसरे डिफरेंट कलर को बीच में इसमें पिन लगा दी। अब किनारे से जैसे ट्रायंगल में बीच से बिल्कुल तिरछा हम इस तरह से निशान लगाए, थोड़ा सा स्पेस देते हुए दूसरी तरफ से भी निशान लगा लेते हैं। अब इन्हीं निशानों पर हमें सिलाई करना है, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों साइड हम सिलाई करेंगे। तो चलिएगा सिलाई कर लेते हैं इसको दोनों साइड। कैसे करना है, बस एक जो हमने लाइन है बीच में थोड़ा सा स्पेस छूटा रहेगा, एक इस तरफ से सिलाई करेंगे और एक इस तरफ से सिलाई करेंगे। तो देर नहीं लगेगी और बहुत अच्छी डिजाइन निकल के आती है। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें बना भी सकते हैं, डोर मैट, टेबल कवर, फ्रिज कवर और
बेड शीट कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए सिलाई कर ली, अब बीच से हम इस तरह से कट लगा लेते हैं। तो ये कट लगाने के बाद कुछ देखिए दो दो का मतलब कलर की निकल के आए हैं। अब इनको जोड़ना भी हमें कुछ अलग ही तरह से है। तो जब सबसे पहले हम इसको निशान लगा लेते हैं और इसमें मतलब कट कर लेते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो पहले मैंने इस तरह से रखा, देखिएगा एक कलर से मतलब सेम कलर एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, कुछ हमें इस तरह से रखना है। तो ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है, वैसे ही हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे। पहले दो दो जो बॉक्स है या दो दो जो कपड़े के टुकड़े हैं उनमें फिर दो को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इससे हमारा पूरा एक स्क्वायर शेप पीस निकल के आ जाएगा इस तरह से। तो आप इसी तरह की डिजाइन से बहुत सारी कुशन कवर भी बना सकते हैं, आप पिलो कवर भी बना सकते हैं, आप पूरी बेड शीट भी बना सकते हैं और ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है और डिजाइनर लगती है। तो मैंने काफी सारे स्क्वायर शेप के पीस तैयार किए, अब इनको भी जोड़ देते हैं। आप ऐसे ही जोड़ेंगे तो ये सारी मिक्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें बीच में भी पट्टी लगाएंगे अलग कपड़े की। तो क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, एक सिलाई लगाएंगे और एक बीच में पट्टी लग के मतलब सिलाई हो जाएगी। फिर इसी पट्टी में हम दूसरे कपड़े को जोड़ेंगे तो ये अलग से बॉक्स निकल के आ जाएंगे पूरे के पूरे स्क्वायर शेप में। इसकी बेडशीट इतनी सुंदर लगेगी, अगर बड़ी सी बना ले खूब सारे कपड़ों की तो बहुत सुंदर लगने वाली है। तो ये मैंने क्या बनाया है वो आगे मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने ऊपर के जो पट्टी तैयार की और फिर चारों तरफ से इसमें इसी तरह के ये लगा के तैयार कर लिया। अब ये मैंने टेबल कवर की तरह ही बना के तैयार किया। आप इसके नीचे और थिक कपड़ा लगा के डोरमेट बना सकते हैं। आप इसी को फोल्ड करके कुशन कवर बना सकते हैं, आप टेबल कवर बना सकते हैं, आप बेडशीट बना सकते हैं। तो आपको ये तीनों आइडिया कैसे लगे ज़रूर बताना। इनमें से सबसे बेस्ट और ईज़ी कौन-सा लगा वो भी बताना। मुझे तो सारे अच्छे लगे हैं क्योंकि मैंने खुद बनाए हैं और सारी डिज़ाइनें बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया आइटम के साथ, बहुत बढ़िया डिज़ाइन के साथ। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसी तरह के न्यू न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और वीडियो में जो टैग प्रोडक्ट है उनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपका मन कर रहा है कुछ खरीदने का तो आप खरीद भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।